माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं यह माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कौन सा? कामधेनु, अर्थात सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। यह वर्षा उनको कहां से मिला? शिव बाबा के द्वारा। जगदम्बा और जगत पिता को ये वर्षा मिलता है। बच्चों को अब यह निश्चय हुआ है कि हम आत्मा हैं। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है, अर्थात जीवात्मा है। आत्मा अविनाशी है और शरीर तो विनाशी है, जो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है, शास्त्रों में भी है। विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु वो समझ नहीं सका। बच्चे समझते हैं। अभी बाबा हम बच्चों से बात करते हैं कि तुम बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे। शास्त्रों में भी है। जैसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, तो जैसे बाप का भी साक्षात्कार करेंगे, जैसी बाप की आत्मा वैसे ही तुम्हारी आत्मा रूप में दोनों समान है। बाप और बच्चों के रूप में, आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई अंतर नहीं। बुद्धि से जाना जाता है। ये बस साक्षात्कार होगा तो एक ही प्रकार से रूप नजर आएगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है और ये बच्चा है। सभी आत्माएं उसी बाप को याद करती हैं। इन आंखों से तो न अपनी आत्मा को देखती, न बाप के आत्मा को देख सकती है। बाप है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला, जिसको सुप्रीम परमात्मा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है। ये तो हुआ देवताएं जिसकी पूजा करते हैं, परंतु जब पितृ खिलाते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो उनको भी भोग लगाते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं। बाबा ने दोनों बातें इकट्ठी कही हैं। भक्ति मार्ग में भी नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ये जिस देवता की करते हैं उसका साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है। नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनको साक्षात्कार होता है। अनेक चित्र मनुष्यों ने तो अनेक चित्र बैठकर बनाए हैं, जिसको गुरुओं की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का थोड़ा बहुत भारा मिल जाता है। अब बाबा कहते तुम्हारी तो है बेहद सुख की बात, ये तुम्हारी तो बड़ी निराली बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अभी बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं।
भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, अर्थात पुरानी दुनिया जब होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएंगी। कोई के बुद्धि में भी अभी ये बैठता नहीं है। देखो, सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। कोई भी ज्योति में समा नहीं जाता है। अभी तुम बच्चों को ईश्वरी बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। देखो, अक्षर कितने अच्छे हैं। श्रीमत, श्री श्री भगवानु वाचा, वही तो स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से ही विश्व का राज पाते हो। श्री श्री 108 की माला की तो बहुत महिमा है। 8 रत्नों की महिमा होती है। सन्यासी लोग भी माला जपते हैं। एक कपड़ा ऐसा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसके अंदर हाथ डालकर माला फेरते रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे निरंतर याद करो। वो माला फेरते रहते हैं। बाबा ने हमें सिखाया है निरंतर बाप को याद करो। उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। अब ये तो सब माला को स्मरण करते रहना और ये सब करना। बाबा कहते हैं ये तो है सब भक्ति मार्ग की बातें। अब तुम बच्चों को तो ये सब बातें भूल जानी है। बच्चे कहते हैं अब परलौकिक बाप ने आकर के हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो जगत माता को, अम्बा जी को विश्व अम्बा कहो अथवा जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। अभी तुम बच्चे हो तो देखो वो हो गई जगत अम्बा, जगत की माता, और तुम सब हो बच्चे, तो ये हो गया सारा कुटुंब। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियां। बुद्धि में ये नशा रहता है। हम अपने बहन भाइयों को जाकर के रास्ता बतावें, बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो देखो कितनी तकलीफें हैं, कितने हठ योग, कितने प्राणायाम करते हैं, नदी में जाकर के स्नान करते हैं, बहुत तकलीफें लेते हैं। अभी बाप कहते हैं बच्चे अब तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही तो समझाया जाता है जो समझते हैं कि हमारा निराकार परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। देखो शिव बाबा अक्षर बड़ा शोभता है। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, कहते ही है शिव बाबा। ये बहुत इजी नाम है। नाम तो और भी ढेर रख दिए हैं, परंतु ये एक्यूरेट नाम है शिव बाबा। शिव अर्थात बिंदी, रुद्र अर्थात बिंदी नहीं कहेंगे। भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है।
शिव बाबा और तुम सब हो सालिग्राम। अभी तुम बच्चों के सिर पर, बाबा कहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। जैसे गांधी आज समझते थे भारत को इन फॉरेनर से मुक्त करना है, अब वो तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, किसका? खास भारत और आम सारी दुनिया को रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने ही तो सबको बहुत दुख दिया है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापुर में यह रावण घुस के आ जाता है, किसको पता भी नहीं पड़ता है कि रावण आकर के सारा राज छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है, जिसने ही भारत को ऐसा कंगाल बना दिया है। उनकी मत से ही तो भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इसी दुश्मन को जरूर भगाना है। अब ये तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है कि कैसे भगाएंगे। तुमको बाप का मददगार बनना है। मेरे बनकर, भगवानो वाचा, मेरे बनकर, और फिर अगर परमत पर चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। तुम हो, बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो खुदाई खिदमतगार। खुदा आकर के तुम्हारी खिदमत करते हैं, उनको ही तो सब याद करते हैं। हे पतित पावन, आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। देखो बाप कितने निरंकारी है, निराकार है। निरंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है, कौन सी? हम विकारों में नहीं जाएंगे। अब ये है सबसे पुराने ते पुराना दुश्मन, कौन? रावण। इन पर ही तुम सबको जीत पानी है। बाबा कहते हैं, कोई कोई तो लिखते हैं, बाबा हमने अभी हार खा ली। कोई तो बतलाते भी नहीं है। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराई, और फिर अपना भी नुकसान करते रहते हैं। नहीं बताते हैं सच तो नुकसान करते रहते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं या पोतरे हैं। अभी हम बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोतरे और पोतरियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी तो शिव बाबा से ही वर्षा लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो बच्चे। हम भी शिव बाबा से ही वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा से ये वर्षा कल्प पहले भी लिया था। आत्मा समझती है, आत्मा ही तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। शरीर पर ही तो नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए ये लोन लेते हैं। शिव भगवानो वाचा ब्रह्मा तन के द्वारा।
बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। देखो, आत्मा निकल जाती है फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं। ये तो साक्षात्कार है। जो कुछ होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी ही खुला हुआ है। अभी सूक्ष्म वतन में बहुत आते जाते माना साक्षात्कार करते रहते हैं। इसमें साक्षात्कार करने के लिए कोई ज्ञान योग की बात नहीं है। देखो, भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, उसको खिलाते पिलाते हैं, ये सब चित-चैत है। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो, बाप दादा हम अभी आए हैं। कहाँ आए हैं? ये हम आए हैं शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा के पास। देखो, ब्रह्मा को ही तो कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। देखो कितना बड़ा सिजरा है। इनको शिव बाबा नहीं कहेंगे। यहाँ तो सारा मनुष्यों का ही सिजरा है। ये सारी कॉर्पोरियल की बात है, साकारी दुनिया की। सभी ब्रादरियों से ये पहला मुख्य ब्रादरी गाई जाती है। कौन सी है वो ब्रादरी? सभी ब्रादरियों से ये पहली मुख्य ब्रादरी गाई जाती है। ये तो बड़ा नाटक है। अभी तुम बच्चे अच्छी रीत समझते हो और कोई नहीं समझते हैं। चलो, और कोई बातें उनको न भी समझ में आवे, परंतु बाबा कहते हैं इतना तो समझते होंगे, शिव बाबा सबका बाप है, तो वर्षा तो दादे से ही मिलना चाहिए ना। इनको भी, ब्रह्मा बाबा को भी उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा को भी भूल जाओ। क्यों? देखो, अब तो सगाई हो गई न शिव बाबा से, फिर बाकी क्या? फिर दलाल को याद नहीं किया जाता है। लौकिक की बात मिसाल में बाबा बोलते हैं। तो ये दलाल है, सगाई कराते हैं, कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है, बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर मैं तुमको शांति धाम से सुख धाम में भेज दूंगा। ये तो है पियर घर और वो है ससुर घर। पियर घर में जेवरात नहीं पहनते हैं, आगे जमाने में कायदा नहीं है। ये तो आजकल बड़ा फैशन हो गया है। इस समय बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, अभी हम अपने ससुर घर जा रहे हैं, वहां जाकर के ये सब सोने जवाहरात के जेवर पहनेंगे। देखो, शादी के समय कन्या का तो पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनती है। जानते हैं ना, भारत में जिसको वनवा बोलते हैं, जिस दिन शादी होती है उसी दिन ऐसे करते हैं, इसको वनवा बोलते हैं। उस समय पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो अभी बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। ससुर घर में तो तुम
21 जन्मों के लिए सदा सुखी ही रहेंगे, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़े, पवित्र जरूर रहना पड़े। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है। अब ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। बाप समझते हैं, तुम बाप समझाते हैं। तुम अभी इतना समय भ्रष्टाचारी बने हो। पहले तो अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति भी पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान थी, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन पड़ी है। देखो, बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं, देवताओं को क्रिएट कर, मूर्तियां बनाकर देवताओं को क्रिएट कर, उनकी पालना कर, पूजा पष्टा करके उनको सजा दजा के फिर जाकर के डुबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। अभी जब तुमको ये नॉलेज मिली है, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तो तुम बच्चे उन्हों को समझा सकते हो ये क्या रस्म रवाज बनाई है। देवी को जन्म देकर, पूजा कर, खिला पिला कर, शादमाना इतना मना करके फिर डुबो देते हो, वंडर है। देखो, तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं, बड़ी धाम धूम से करते हैं, कितना वंडर है। अभी तुलसी क्या है, वो तुलसी का झाड़ रखते हैं, अभी तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं। फॉरेनर्स भारतवासियों की ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो समझते हैं शायद ऐसा हुआ होगा। उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं आगे क्या था, ये बातें कहाँ से निकली हैं वो तो जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं वो समझते शायद ऐसा होता होगा। देखो, मनुष्यों ने क्या क्या बातें बैठकर बनाई हैं। यहाँ तो जुआ की कोई बात नहीं। ये दूसरी बात पांडवों और कौरवों में दिखाते हैं ना, जुआ के लिए हराया। यहाँ तो जुआ की कोई बात ही नहीं है। वो तो कह देते पांडवों ने जुआ खेली और दाव में द्रौपदी को रखा और उसको हरा दिया, माना द्रौपदी को हार गई। कितनी झूठी बातें हैं। अभी इसी कारण, इन झूठी बातों के कारण अभी ये राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अभी बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। अब ये तो बिल्कुल सहज बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी तो ये दुनिया है विषय सागर। अब तो विषय सागर से निकलकर फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। अब तुम्हारी तो है ये सब नई नई बातें। मनुष्य तो सुनकर के वंडर खाएंगे। अभी इन सब बातों को बाबा कहते तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर हम सतयुग में स्वर्ग में बहुत सुखी रहेंगे। हम तो अभी बाप से विश्व का मालिक बनते हैं। बाप हमें ऐसी राजधानी देते हैं जो हमारी राजधानी को कोई छीन ही नहीं सकते। बाकी अभी तो देखो कितने पार्टीशन आज बन गए हैं, आपस में लड़ते ही रहते हैं।
बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को समझाना है, वास्तव में तुम्हारा दुश्मन ये रावण है। इस पर ही तुम कल्प कल्प विजय प्राप्त करते हो। गाया हुआ है माया जीते जगत जीते, ये है ही हार और जीत का खेल बना हुआ। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम विजय जरूर प्राप्त करेंगे, फेल नहीं होंगे। देखो विनाश सामने खड़ा है, खून की नदियां बहेंगी, नायक मरते रहेंगे। इनको ही तो नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो बल रहते हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं, जानते नहीं। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी ऐसे ही एक स्टार मिसल हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। इस ड्रामा के बंधन से कोई छूट नहीं सकते। बाबा कहते हैं नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो मैं बैठ करके इस पतित दुनिया में आऊं। मैं तो हूँ परम धाम में रहने वाला। इस ड्रामा के अंदर हर एक का अपना अपना पार्ट बना हुआ है, जो हर एक को अपना पार्ट जरूर बजाना ही है। इसमें कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चे नशे में बेफिक्र रहते हो। बाबा कहते हैं ना बेफिक्र बादशाह, परंतु बिल्कुल सिंपल। बाप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे सिर्फ तुम्हें मुझे याद करना है और दूसरों को भी याद कराना है। बेहद का बाप आया है तुम्हें बेहद का सुख देने के लिए, तो जाकर के घर घर में तुम निमंत्रण देते रहो। इतना काम जरूर करना है। तुम बच्चों पर ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो माया भी एकदम सत्यानाश कर देती है। अब भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप की मदद से कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारा इस ब्राह्मण कुल में, हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल है। सर्विस करेंगे तभी तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत जरूर है। बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों की छुट्टी नहीं मिलती है तो बेचारियां बहुत मार भी खाती है। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए। नष्टो मोहा भी चाहिए, बहादुरी भी चाहिए, पर साथ साथ नष्टो मोहा भी चाहिए। मोह भी कम बात नहीं है, मोह भी बहुत खींचता है, मोह भी बड़ा प्रबल है। शाहूकार घर के होंगे तो बाबा पहले अगर आते हैं बाबा के पास और समझ लिया, जान लिया और बनने का प्रयत्न किया, तो शाहूकार घर की होंगी तो बाबा पहले
देह अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। परीक्षा तो लेंगे ना, परीक्षा में पास होंगे तभी तो आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।